विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। ब्राह्मण विदेशी है, यह नए वैश्विक डीएनए अनुसंधान का अंतिम फैसला। लेखन तथा संपादन प्रोफेसर विलास खरात, डायरेक्टर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर रिसर्च सेंटर, प्रकाशक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर रिसर्च सेंटर। राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट के बारे में ब्राह्मण बनिया मीडिया ने झूठी खबरें क्यों फैलाई? डीएनए अनुसंधान यह सबसे ज्यादा उन्नत तथा सटीक तरीका है। ब्राह्मण बनिया मीडिया को यह बात अच्छे से पता है। एन डी तिवारी के बारे में जो विवाद उभरा था, उसे डीएनए के जरिए छुड़ाया गया था। यह बात ब्राह्मण लोग जान गए हैं। राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट सेल इस जागतिक अखबार में प्रसिद्ध किया गया। उस अहवाल के बारे में डेक्कन कॉलेज के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर वसंत शिंदे एवं नीरज राय, इन्होंने मूल अहवाल के खिलाफ तथा लोगों को गुमराह करने वाले बयान दिए। इस बारे में डॉक्टर वसंत शिंदे इनको भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए कानूनी नोटिस भी भेजी गई। वसंत शिंदे ने जो कुछ भी कहा उसे तोड़ मरोड़कर मीडिया ने छाप दिया, ऐसा नहीं कह सकते। मिलजुलाकर गलत छापा गया या टीवी चैनल पर दिखाया गया। वसंत शिंदे का इस्तेमाल तीसरी शक्ति कर रही है। सवाल यह है कि यह तीसरी शक्ति है कौन, जो शिंदे या मीडिया का इस्तेमाल गलत मकसद के लिए कर रही है? वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 2014 के चुनाव ईवीएम में घपला करके जीते गए। उस पर भाजपा आरएसएस ने पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए दीनानाथ बत्रा को आगे किया। विद्या भारतीय ये आरएसएस की एक प्रशाखा है। पात्रा ये वेंडी डोनिगर के खिलाफ केस करने वाले के नाम से मशहूर है। हकीकत में नेहरू ने ही भारत में भटग्रस्त पाठ्यक्रम लागू किया था। नेहरू ने ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काशी में 200 ब्राह्मणों के पैर धोने के लिए मजबूर किया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वैसा किया भी। नेहरू ने इस तरह की चेष्टा करके क्या हासिल किया? तो भारत में प्रजातंत्र नहीं बल्कि ब्राह्मण तंत्र लागू हुआ है। ये संदेश नेहरू ब्राह्मण को देना चाहते थे। जिस तरह नेहरू ने प्रथम राष्ट्रपति कायस्थ व्यक्ति को शूद्र होने का एहसास दिलाया, उसी कृत्य के लिए मोहन भागवत ने अनुसूचित जाति के कोविंद का इस्तेमाल किया। कोविंद इन्हें पुष्कर मंदिर में दाखिला नहीं दिया तथा जगन्नाथ मंदिर में ब्राह्मणों ने उनके साथ धक्का मुक्का किया। मिसालें समान, मकसद भी एक। मोहन भागवत ने अगली तैयारी शुरू की थी। उसके लिए तरह तरह की तरकीबें, दांवपेंच रचे गए। ब्राह्मण विदेशी है, ये पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 की सनसनीखेज खबर डॉक्टर माइकेल बामशाद के डीएनए अनुसंधान में छपकर आई थी। इसी आधार पर बाम सेफ समान देशव्यापी संगठन ब्राह्मणों को विदेशी कह रहा था। एक तो ब्राह्मण संख्या में महज 3.5% तथा अनुवंशिकता से विदेशी। भारतीय जनता हमेशा से ही ब्राह्मण के खिलाफ रही है। आरएसएस ने अब विदेशी ब्राह्मणों को देशी करार देने का मंसूबा बना लिया है। इतने में यह भी खबर आई थी कि आर्यों का आगमन हुआ ही नहीं, आर्य भारतीय ही है, ऐसी एक समिति बनाई गई वगैरह। पूरी तरकीब यही रहती है कि अब ब्राह्मणों को भारतीय मूल निवासी दिखाना जरूरी है। हरियाणा ब्राह्मणों की प्रयोगशाला है। काल्पनिक महाभारत के युद्ध का क्षेत्र हरियाणा में दिखाया जाता है। हरियाणा में इसके पहले राखीगढ़ी में उत्खनन हुआ था। हरियाणा में राखीगढ़ी इस स्थान से कई प्राचीन चीजें चुराकर विदेश में बेची जाती थी। वैसे इस तरह की खबर वहां के स्थानीय अखबारों में छपकर भी आती थी। राखीगढ़ी हिसार जिले में सम्राट अशोक के शिलालेख तथा बौद्ध वास्तु भी है। राखीगढ़ी प्रोजेक्ट डेक्कन महाविद्यालय की ओर से चल रहा था। फिलहाल केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने पूंजी की आपूर्ति की होगी। राखीगढ़ी में जो मानवीय कंकाल प्राप्त हुए उसका द्वार 4700 है। राखीगढ़ी डीएनए जांच के लिए विदेश में भेजे गए इस खबर को उस वक्त प्रसिद्ध किया गया। सन 2015 को मैं मेरे सहकर्मियों के साथ राखीगढ़ी में भेंट देने के लिए गया था। उस स्थान की प्राथमिक जानकारी इकट्ठा करने के पश्चात
डॉक्टर वसंत शिंदे से मुलाकात करने के लिए डेक्कन महाविद्यालय में गया। उन्हें उपहार के तौर पर डॉक्टर माइकेल बामशाद का डीएनए अहवाल दिया। उनसे इस बारे में वार्तालाप भी किया। वार्तालाप में शिंदे ने कहा कि ब्राह्मण बाहर से भारत में आए, यह तो दुनिया को मान्य है। राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट आने के बाद बहुत सी बातें उजागर होगी। उसकी रिपोर्ट आएगी, तो वह रिपोर्ट कब आएगी, इसकी आगे की कार्यवाही के लिए 2015 से 2019 के अगस्त माह तक मैंने पूछताछ की। शिंदे हमेशा की तरह जवाब दे रहे थे कि 2 माह तक आएगी, अगले साल आएगी। ऐसा करते करते बहुत समय बर्बाद हो गया। शिंदे की इस संबंध में मैंने 2 बार मुलाकात की। पिछले साल जब मुलाकात की तब शिंदे के इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मचारी पुलिस मौजूद थी। यह बदलाव कैसे हुआ? उस वक्त उन्हें सरलता से सवाल किया था कि आप पर वर्तमान भाजपा सरकार का दबाव तो नहीं? उस वक्त शिंदे की शक्ल देखने लायक थी। वसंत शिंदे बदले हुए नजर आ रहे थे। शिंदे को वाइस चांसलर का ओहदा भी साजिश के तहत तो नहीं दिया गया। अब सेवानिवृत्त हुए शिंदे फिर से सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर मोदी के गुजरात में कैसे है? शिंदे फिलहाल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गांधीनगर गुजरात में महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं। राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट दिनांक 7 सितंबर 2019 को सेल जर्नल में ऑनलाइन प्रसिद्ध हुआ। उसकी खबर सब तरफ फैलते ही मैंने वसंत शिंदे से तुरंत संपर्क किया और उन्हें डीएनए रिपोर्ट की पीडीएफ कॉपी भेजने के लिए गुजारिश की। शिंदे ने कुलभूषण मिश्रा इस शख्स का नंबर दिया। मिश्रा यानी ब्राह्मण, उस इंसान ने वह रिपोर्ट मेल के जरिए भेज दिया। वह मूल डीएनए रिपोर्ट और प्रसार माध्यम में प्रसिद्ध हुई खबर देखकर मुझे झटका ही लग गया। मूल रिपोर्ट तथा खबरों में जमीन आसमान का अंतर था। सेल में प्रसिद्ध हुए रिपोर्ट का शीर्षक था कि प्राचीन हड़प्पन जीनोम में स्टेप पशुपालक या ईरानी खेतिहरों के वंशावली की कमी। भारत के ब्राह्मणों की मातृभूमि का नाम स्टेप यूरेशिया है। राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट में यूरेशियन स्टेप यानी ब्राह्मणों के डीएनए मौजूद नहीं है। ये रिपोर्ट के शीर्षक का मतलब है। 4700 सालों पहले महिला के कंकाल में से आखिरकार किसके डीएनए बरामद हुए? तो रिपोर्ट कहता है कि दक्खन भारतीय द्रविड़ों के उनमें डीएनए मौजूद है, यानी मूल निवासी डीएनए उसमें है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि ब्राह्मणों के डीएनए उसमें नहीं है। अब सवाल यह है कि ब्राह्मणों के डीएनए उसमें से क्यों नहीं प्राप्त हो सके? द जीनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया। इस 117 वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ के डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक यूरेशियन स्टेप यानी जंगली तथा वहशी घुमंतु लोगों का भारत में प्रवेश ईस्वी पूर्व 2000 से 1700 इस काल में हुआ। लिहाजा 4700 सालों पहले यानी ईस्वी पूर्व 2700 सालों पहले राखी गढ़ी के कंकालों में आर्य ब्राह्मणों के डीएनए प्राप्त होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वे उस वक्त भारत में आए ही नहीं थे। राखी गढ़ी तथा सिंधु सभ्यता पर, खासकर प्राचीन सिंधु सभ्यता पर आनुवांशिकता पर लिखने वाले टोनी जोसेफ, इन्होंने 7 सितंबर 2019 को न्यू क्लिक साइंस को दिए हुए साक्षात्कार में साफ कहा कि राखी गढ़ी और हड़प्पा के अन्य नमूनों में स्टेप वंशावली एंसेस्ट्री के डीएनए प्राप्त नहीं हुए, जिससे यही साबित होता है कि हड़प्पा संस्कृति में आर्य नहीं थे। हिंदुस्तान टाइम्स में भी उन्होंने यही कहा था। टोनी जोसेफ, इन्होंने सबसे पहले वसंत शिंदे एवं नीरज राय इनके बयान पर ऐतराज जताया। दिनांक 7 सितंबर 2019 को वसंत शिंदे तथा नीरज राय मीडिया के समक्ष आकर अनाप शनाप बकने लगे। कुल 28 विशेषज्ञों ने मिलकर राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट बनाया। उनमें दुनिया के मशहूर रिच डेविड वादिश नरसिंहन थे। वसंत शिंदे एवं नीरज राय, इन दोनों ने आगे आकर जो कुछ कहा वह बेतुका तो था ही, किंतु वैश्विक दर्जे के विशेषज्ञों का वैज्ञानिकों की तौहीन करने वाला था।